नमस्कार मेरे सिंह राशि के मित्रों, ढैया के बीच यदि आप परेशान थे तो शनिदेव आपके लिए एक बड़ी राहत के संकेत लेकर के आ रहे हैं। वहीं करियर में भी एक नई रोशनी इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। धन, परिवार और वाणी को लेकर के अगर कहीं कोई उलझन थी तो यहां भी राहत के संकेत शनिदेव की कृपा से सिंह राशि के जातकों को प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम, संतान और रचनात्मकता में भी नई सुबह, एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। आइए समझते हैं ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। देखिए 20 जनवरी के बाद शनिदेव अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं, जिससे कि शनिदेव की ताकत बहुत बढ़ गई है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब शनिदेव अपने नक्षत्र में आते हैं तो शनि का राज शुरू होता है, शनि की सत्ता शुरू होती है। और शनिदेव जब अपने नक्षत्र में आते हैं तो वहां पर अगर ढैया है, साढ़े साती है, महादशा है, अंतरदशा है, तो वहां भी राहत के संकेत लेकर के आते हैं। सिंह राशि वालों के इस वक्त ढैया चल रही है, यानी कि आपके अष्टम भाव में इस वक्त शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव छुपी हुई चीजों का माना जाता है, मनोवैज्ञानिक बदलाव का माना जाता है, अनुसंधान का माना जाता है और उन चीजों का माना जाता है जो हमारे मन में चल तो रहे होते हैं प्रश्न, लेकिन हम उन्हें किसी से कह नहीं पाते। तो अब अगर आप किसी अनुसंधान के फील्ड में हैं, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप डॉक्टरेट कर रहे हैं और उसमें अगर किसी प्रकार की परेशानी, उलझन आप महसूस कर रहे थे, तो अब यह समय 17 मई 2026 तक ऐसा है कि आपके लिए सफलता के नए मार्ग खुल सकते हैं। आपके लिए नई सकारात्मक संभावनाएं यहां पर जन्म ले रही हैं। कुछ ऐसी चीज जिनमें आपका इंटरेस्ट तो बहुत है शुरू से, लेकिन काम के चलते या फिर परिवार के चलते या फिर अन्य किसी परिस्थिति के चलते आप उन चीजों को सीख नहीं पाए या उन चीजों के ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा पाए। जैसे एस्ट्रोलॉजी हो सकती है या फिर हीलिंग्स वगैरह हो सकती हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे समाज का भला होता है, ऐसी कोई विद्या है तो उसमें आपका इंटरेस्ट इस वक्त बढ़ सकता है। आपका विचार इन चीजों को सीख करके उन चीजों से समाज के लिए कार्य करने का बन सकता है। बहुत अच्छा संकेत है सिंह राशि के जातकों। इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर है, आपके करियर हाउस पर, जो आपके कर्म का भाव है, आपकी सोशल इमेज का भाव है, आपकी राजनीति का भाव है, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, ये सब कुछ इस 10th हाउस से ही देखी जाती है। अब सामाजिक पहचान आपकी शनिदेव की कृपा से इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप राजनीति में हैं तो यह समय आपके लिए बड़ा बेहतर हो सकता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पिछले कुछ दिनों ढैया के कारण या फिर शनिदेव के कारण कुछ ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा हो कि करियर को कुछ लेकर के उलझन आई, वो से उनकी लाइजनिंग अच्छी नहीं बन पाई। अगर ऐसी कुछ चीजें आपके साथ में थी तो अब आपके लिए यहां पर राहत के संकेत मिल रहे हैं। जहां बॉस की चीजों को आप समझ पा रहे हैं, यानी कि बॉस आपसे किस प्रकार से काम लेना चाहता है, जहां उस चीज को आप समझ पा रहे हैं, वहीं बॉस के मन में अगर आपके प्रति किसी तरह का कोई भी ऐसा भाव था जिसके चलते आपको परेशानी हो रही थी, तो वह भाव दूर हो रहा है। यानी कि करियर की तरफ से आपके लिए एक नया मोड़ हो सकता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, काम में आलस्य मत करना और दिखावे का कोई काम मत करना। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो दिखावा तो बहुत करते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो वो उतना काम नहीं करते, वो दिखावे को पसंद करते हैं। और शनिदेव दिखावे को पसंद नहीं करते, शनिदेव परिश्रम को, कार्य कुशलता को, क्योंकि ये कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। इनकी नजर में जो वास्तविक है वो ही वास्तविक रहता है। तो अगर आपके अंदर इस तरह की कोई आदत है कि आप दिखावा करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। वैसे तो सिंह राशि के जातकों में इस तरह की कोई आदत नहीं मिलती, लेकिन अगर है 1% तो इस तरह की चीजों से आपको दूर रहना है, क्योंकि शनिदेव आपके लिए बड़ी राहत का समय इस वक्त शनि ढैया के बीच लेकर के आ रहे हैं।
यहां पर आपकी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, जिम्मेदारियां आप पर बढ़ सकती हैं, लेकिन प्रमोशन भी होने की संभावनाएं बनती हैं। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इनमें बढ़त के संकेत सिंह राशि के जातकों को इस समय दिखाई दे रहे हैं। शनि यहां यह नहीं कहते कि भैया आप क्या कर रहे हो, शनि कहते हैं कि आपकी दिशा सही है। यदि आपकी दिशा सही है, यदि आप खुद से सच बोल रहे हैं, तो यहां पर शनिदेव आपको निराश नहीं होने देंगे। 17 मई 2026 तक का यह गोचर आपके लिए एक राहत के बड़े संकेत हो सकते हैं। अब शनि की 7वीं दृष्टि आपके सेकंड भाव पर है, जो कि आपके धन का भाव है, आपके परिवार का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके जीवन मूल्यों का भाव है। यहां पर पैसे को लेकर के आपकी सोच बदल सकती है। आपकी सोच ऐसी होगी कि यार अगर आप व्यर्थ की चीजों पर आपका कुछ खर्च हो रहा था, तो अब आपके मन में यह सोच आएगी, नहीं यार अब मुझको व्यर्थ में कुछ भी खर्च नहीं करना, अब मुझे सेविंग्स पर ध्यान देना है। परिवार के लिए, अपने लिए और अपनों के लिए, मेरे लिए सेविंग्स जरूरी है। कुछ इस प्रकार की प्रेरणा आपकी आ सकती है। अब आप बिना सोचे समझे खर्च करने से पहले कई बार सोचेंगे। इस तरह के संकेत शनि के अपने नक्षत्र में आने के कारण बन रहे हैं। आपकी वाणी थोड़ी गंभीर हो सकती है। गंभीर से मतलब यह नहीं कि आप कुछ गलत बोलेंगे, नहीं, हो सकता है कि आप कुछ कम बोलें, लेकिन जो बोलोगे वो सोच समझ करके बोलोगे, और जो आप बोलोगे उसे आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके रिश्तेदारों में वरीयता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी सोच इस वक्त बड़ी गंभीर होगी। आपकी सोच केवल इस चीज को लेकर के नहीं होगी कि मुझे सेंटर में रहना, नहीं, आपकी सोच कुछ इस प्रकार की होगी, मुझे परिवार को जोड़ करके चलना है, मुझे सभी को साथ लेकर के चलना है। और जब इस प्रकार की सोच आपकी बन जाती है, आपके अंदर एक नई मैच्योरिटी की जागृति होती है, तो आपके फैसले सबको पसंद आते हैं, और यही परिवार को जोड़ने की एक अहम कड़ी होती है। तभी हमने कहा कि यदि परिवार में किसी तरह की कोई अनबन थी, कोई उलझन थी, तो वो इस वक्त धीरे धीरे करके दूर हो रही है। शनिदेव का यह गोचर आपके लिए बड़े परिवर्तन की आहट को लेकर के आया है, लेकिन जिम्मेदारियां यहां पर बढ़ रही हैं, और उन जिम्मेदारियों के कारण हो सकता है आपको कुछ ज्यादा धैर्य दिखाना पड़े। तो यहां पर धैर्य दिखाना कोई गलत बात नहीं होती। जो व्यक्ति धैर्य दिखाता है और धीरे धीरे चलता है, जल्दबाजी नहीं करता, उसके जीवन में प्रगति के नव रास्ते यूनिवर्स के कारण, यूनिवर्स के आशीर्वाद से कहिए या फिर प्रकृति चक्र के कारण कहिए, खुलते रहते हैं। क्योंकि वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, सब में यही बात कही गई है कि जल्दबाजी मत कीजिए, संयम के साथ चलिए, अपनी सही दिशा अपनाइए। और यदि ये तीनों आप करते हैं, तो यहां पर शनिदेव आपको कम से कम निराश तो नहीं होने देंगे सिंह राशि के जातकों। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती है। पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शिक्षा का भाव है, ये प्रेम का भाव है, ये संतान का भाव है, यह रचनात्मकता का भाव है, यह बुद्धि का भाव है। तो प्रेम में गंभीरता यहां पर दिखाई दे रही है। प्रेम जीवन आपका बहुत ज्यादा मजबूत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका प्रेम सच्चा है, आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, तो शनिदेव आपके इस प्रेम को अब दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ाने की शुरुआत करवा सकते हैं। यानी कि आपके मन में इस तरह की सोच आ सकती है कि अब प्रेम तो हमने किया है, अब इस प्रेम को अमर करने का वक्त आ गया है, हम अब दाम्पत्य जीवन में बंधने की शुरुआत करते हैं। और इस विषय में आपके परिजनों से बात हो सकती है, जहां से कुछ सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना आपको मिल रही है। संतान से जुड़ी हुई किसी प्रकार की कोई उलझन थी, कोई रुकावट थी, कोई चिंता थी, तो यहां पर राहत के संकेत अब सिंह राशि के जातकों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भावनाओं में ठहराव हो रहा है, प्रेम संबंधों में गहराई आ रही है। जो सिंह राशि के विद्यार्थी हैं, वो परीक्षा में, पढ़ाई में
उनका मन एकाग्र हो रहा है, उनके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा आ रही है और जिस लक्ष्य को वो निर्धारित कर रहे हैं उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, उस रास्ते पर चलने का वो दृढ़ संकल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव की यह 10वीं दृष्टि बहुत कमाल की होती है मेरे मित्रों। क्यों होती है? क्योंकि 10वां भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th हाउस के लॉर्ड शनिदेव होते हैं और शनिदेव की 10th दृष्टि जहां पर पड़ती है उस भाव से संबंधित चीजों में यदि आप ईमानदार हैं, आप जल्दबाजी नहीं करते, आप अहंकार को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, तो सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। ये समय कहता है कि गहराई से समझो, सोच समझ करके बोलो और आपको आपके परिवार को साथ लेकर के चलना है। तो कोई भी निर्णय लेते हो खुद को सोच करके नहीं, सबको सोच करके लो। यदि आप ऐसा करते हैं तो यहां पर शनिदेव आपके लिए एक बहुत बड़े राहत के संकेत दे रहे हैं। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, कौन सी चीज आपको ऐसे लगी कि अरे यार ये तो मेरे जीवन में हो चुका है या हो रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो अपनी राय हमें बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।